लालू जी के संबंध में आपको सवाल करते हुए अपने हृदय से पूछना चाहिए। लेकिन क्या यह वंशवाद को बढ़ावा देना नहीं होगा? आपको ज्यादा अनुभव हो गया है, फालतू वाला क्वेश्चन मत करिए। जो बिहार उस समय जल रहा था, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा सामाजिक गैर बराबरी को दूर किया गया। गरीब कलेक्टर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, गरीब थानों में जाते थे तो फटकार सुनते थे। लालू यादव ये सारा हिम्मत पैदा कर दिए तो गलत कर दिए। इसको जंगल राज कहा गया। आखिर यह 15 साल इधर जो एनडीए का है, यह तो राक्षस राज से भी बदतर है। कौन सा अनाचार अत्याचार नहीं है? 57 तरह का घोटाला जिस राज्य में हुआ। राक्षस राज के लोग ही हमारे राज्य को जंगल राज कहने का काम किया। उभरता हुआ बिहार, एक बढ़ता हुआ बिहार, युवाओं का बिहार, किसानों का बिहार, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग के जो न्याय पसंद लोगों का बिहार बना करके तेजस्वी जी फेस करेंगे। फंसाने वाला कौन है, ये जग जाहिर है। नीतीश कुमार जी इसमें बढ़िया चाल चलने का काम किए, लेकिन लालू यादव जी भोलानाथ है। अगर एक बार लालू प्रसाद यादव जी हाँ कर देते तो शायद कब का सारा केस धुल गया रहता और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री ये लोग बना दिए होते। बिहार के लोगों को भी धोखा देने का काम किए, ठगने का काम किए और धोखा देकर के जनादेश का अपमान करके जाके भाजपा के गोद में बैठने का काम किए। काम का बात करी, मन का बात अब समय खत्म हो गया है। सबका छक्का छोड़ा के रखें। जब कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होगा, मीडिया का बेटा मीडिया हो सकता है और नेता का बेटा नेता हुआ तो वंशवाद होगा। किसान का ऋण माफ होना चाहिए। सेवक के रूप में हम हर सिद्धि के मतदाता मालिकों का और वासियों का सेवा करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं बिट्टू सिंह जयंत। आज हम बात करेंगे हरसिद्धि विधानसभा के राजद विधायक सह प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र कुमार राम जी से। राजेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने राजनीतिक जीवन कैसे शुरू किया और आप अपना राजनीतिक आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, सवाल है, जहाँ तक राजनीतिक जीवन का सवाल है, मेरी राजनीतिक जीवन 91 में शुरू हुई और उस समय हम प्रोफेसर नसीम अहमद साहब जो बेतिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा करते थे और उनका बहुत आशीर्वाद हम पे रहा और वहीं उनके राजनीति से प्रभावित और मुख्य रूप से जो हमारी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा गरीबों के हित में, गरीबों को आवाज़ देने, सामाजिक रूप से सामाजिक आंदोलन कर सामाजिक समरसता को स्थापित करने और जो 90 के पहले पूर्ण रूप उपेक्षित थे, सामाजिक रूप से प्रताड़ित थे, उनको बराबर बैठने और उनके आवाज़ों को सुनने वाला कोई नहीं था। सामाजिक भारी विषमता थी। उस समय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा सामाजिक आंदोलन करके सबको बराबरी का दर्जा देने का सामाजिक रूप से जो काम किया गया, इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर हमारी राजनीतिक परिवेश हुई। आपके पार्टी के ऊपर एक टैग लग गया है। 15 साल आपने शासन किया, आपके पार्टी ने शासन किया, जिसको जो सत्ताधारी दल है एनडीए, जदयू भाजपा की जो गठबंधन है, उसको जंगल राज कहा जाता है। तो क्या अगर आपकी वापसी होती है सत्ता में तो आप इस टैग को हटाना चाहेंगे या हटाने का कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक जो गलत शब्दों से नवाजने का काम जिन लोगों ने किया, ये भाजपा और एनडीए के लोग, वह कभी सामाजिक बराबरी नहीं चाहते। समाज को बांट कर, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से बांट करके राजनीति करना उन लोगों का पेशा सा बना हुआ है। और उस समय जो माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा सामाजिक गैर बराबरी को दूर किया गया, तो जो अत्याचारी थे, अनाचारी थे, चाहे वह किसी भी जाति और बिरादरी के लोग हो, जो सामाजिक रूप से नहीं चाहते थे कि यह देश, यह राज्य सामाजिक गैर बराबरी को दूर कर
सभी जाति और बिरादरी और धर्म के लोग मिलकर के इस देश और इस राज्य का विकास करे, वैसे लोग जंगल राज का रूप देने का और नाम देने का काम किया। निश्चित तौर पर जो गरीबों का राज था, पिछड़ों का राज था, अति पिछड़ों का राज था, अल्पसंख्यकों का राज था, और प्रबुद्ध वर्ग के जो सामाजिक न्याय के धारा के लोग थे, उनके एकजुटता को देखकर, उनके विकास को देखकर, सामाजिक उत्थान को देखकर, जो इन धाराओं को पसंद नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ हमेशा सामाजिक विद्वेष फैला करके, धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश और इस राज्य पर गलत तरीके से शासन करने का प्रयास किए, वैसे लोगों को द्वारा यह जंगल राज बताया गया। लेकिन निश्चित तौर पर वह राज मंगल राज था, गरीबों के लिए सभी को हक और अधिकार मिला। अंतर इतना ही था कि पहले गरीब थानों में जाते थे तो फटकार सुनते थे, पहले बीडीओ के यहाँ जाते थे तो फटकार सुनते थे, गरीब कलेक्टर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। लालू यादव ये सारा हिम्मत पैदा कर दिए तो गलत कर दिए, इसको जंगल राज कहा गया। आखिर यह 15 साल इधर जो एनडीए का है, यह तो राक्षस राज से भी बदतर है, जिसमें सबको तोड़ने का काम, सबको तबाह करने का काम, बच्चियों को की सामूहिक बलात्कार करने का काम, गरीबों की हत्या करने का काम। कौन सा अनाचार अत्याचार नहीं है? 57 तरह का घोटाला जिस राज्य में हुआ, अत्याचारी और बलात्कारी के रूप में यह सरकार स्थापित हो, यह राक्षस राज के लोग ही हमारे राज्य को जंगल राज कहने का काम किया। लेकिन जंगल राज जो गलत तरीके से यह मढ़ने का काम विरोधियों के द्वारा किया गया, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के युवाओं के धड़कन है, गरीबों के आश है, किसानों के आश हैं, और बिहार के लोग ये मान चुके हैं कि निश्चित तौर पर बिहार की कायाकल्प अगर हो पाएगी तो लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया था, और मात्र एक तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे नेता हैं और संकल्पित हैं, समर्पित हैं, जो आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिहार इस बात को मान रहा है, और निश्चित तौर पर हम लोग की कोशिश है। हमारे नेता बोले भी थे कि विरोधियों के द्वारा जो आरोप लगाया गया था जंगल राज का, अगर कुछ गलती भी हुई होगी, गलती कहीं पे गरीबों के हित में कम हुआ, लेकिन गलती भी कहीं हुई होगी, तो हमारे नेता ने माफीनामा की बात कही और कही कि आने वाले दिन में उन तमाम चीज़ों को जो दाग लगे हमारे पार्टी के ऊपर गलत तरीके से लगाया गया है, उसको साफ करने का काम, हटाने का काम, एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ बिहार, एक उभरता हुआ बिहार, एक बढ़ता हुआ बिहार, युवाओं का बिहार, किसानों का बिहार, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य वर्ग के जो न्याय पसंद लोगों का बिहार बना करके तेजस्वी जी फेस करेंगे। यह प्रयास हमारे दल का है। सर, एक बार 10 साल का जो टर्म था, उसके बाद नीतीश जी आपके पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए। 10 साल में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी कांटे का टक्कर हुआ। जदयू के लोगों ने लालू जी पे केस भी किया, जिसके कारण आज वे अभी भी जेल में हैं, लेकिन फिर भी लालू जी जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन कर लिए। तो क्या लालू जी सत्ता के लिए गठबंधन कर लिए थे, सत्ता के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता कर लिए थे? लालू जी के संबंध में आपको सवाल करते हुए अपने हृदय से पूछना चाहिए, लालू जी कौन ऐसे लोग हैं जिसको बचाने का काम नहीं किए? बिहार को बचाने के लिए, जो बिहार जल रहा है, जो बिहार उस समय जल रहा था, और जो सांप्रदायिक दंगा फैला करके और धार्मिक उन्माद फैला करके इस बिहार और इस देश को जलाने का प्रयास कर रहे थी ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, तो हमारे नेता निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार को गठबंधन में लाए, वह बिहार को बचाने के लिए ले आए, देश को और सामाजिक रूप से इस राज्य को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के धारा को
मजबूत करने के लिए वह किसी हद तक जाकर के, हम जानते हैं इस बात को, फंसाने वाला कौन है ये जग जाहिर है। जो लोग फंसाया, नीतीश कुमार जी इसमें बढ़िया चाल चलने का काम किए, लेकिन लालू यादव जी भोलानाथ हैं, भगवान शिव के रूप में, बहुत जल्दी किसी को माफ कर देते और मदद भी करते। इतिहास गवाह है कि लालू जी अपने ऊपर सारी कष्टों को झेल लिए, सह लिए, लेकिन कोई अगर आया तो उसको हटाने का काम नहीं किए। नीतीश जी उस समय मजबूर थे और सहयोग मांगे, लालू जी तुरंत हाँ कर दिए। लेकिन आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि लालू जी अगर स्वार्थी होते, सत्ता की लोलुपता होती, लालच होती, तो जनादेश जो मिला 2015 में, उस जनादेश में सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी आई 80-81 सीटें लेकर के। अगर लालच होती तो सबसे बड़ी पार्टी तो अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाते, और सदन में जहां तक अध्यक्ष की पद है या फिर अन्य चीजों पर, सारी चीजों पर लालू प्रसाद यादव जी अपनी पकड़ रखते हैं। लेकिन दिल के निश्चल भाव से बिहार के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए लालू प्रसाद यादव जी सारी कष्ट झेल करके आज भी विरोधियों के द्वारा साजिश के तहत भले ही जेल में डाला गया है, लेकिन जो आरएसएस और भाजपा की नगपुरिया कानून की यह ताकतें हैं, उसे समझौता करने का काम नहीं किया। अगर सत्ता की लालुपता होती तो भाजपा वाले अगर एक बार लालू प्रसाद यादव जी हाँ कर देते तो शायद कब का सारा केस धुल गया रहता और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री ये लोग बना दिए होते। लेकिन सत्ता की लोलुपता और लालच कभी हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी में नहीं रही, हमारी पार्टी में नहीं रही। जो भी आया सम्मान पूर्वक उसको इज्जत देने का काम और सामाजिक न्याय के धारा को बचाने के लिए, बिहार के गरीबों और सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, किसी भी हालत में गरीबों को बचाने के लिए और सामाजिक समरसता को बचाने के लिए किसी भी दुश्मन से दुश्मन, और उनके लगता कि उनके डायरी में दुश्मन शब्द है ही नहीं, जो बिहार हित में, समाज हित में काम करे, वह चाहे उनको जितना भी कष्ट दिया हो, जितना भी छला हो, जितना भी धोखा दिया हो, चंद मिनटों में उसको माफ करते हैं और अपने साथ ले लेते हैं। उसी का प्रतिफल नीतीश कुमार जी थे। लेकिन कौन जानता था, लालू जी क्या जानते थे कि बिहार के लोग और लालू प्रसाद यादव जी विश्वास करेंगे और यह नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान करेंगे। बिहार के लोग को सिर्फ लालू जी को ही धोखा देने का काम नहीं किया, बिहार के लोगों को भी धोखा देने का काम किए, ठगने का काम किए और धोखा देकर के जनादेश का अपमान करके जाके भाजपा के गोद में बैठने का काम किए। तो निश्चित तौर पर हमारे नेता हमेशा विश्वास किए हैं बिहार के हित में, अगर किसी को साथ लाने का, गठबंधन में हाँ करके बुला लेने का बात, साथे रख लेने का बात किए, तो उनके साथ लोगों ने धोखा किया। हम तो चुनौती देते हैं कि आज तक भाजपा और आरएसएस के लोग यह साबित करके दिखा दे कि लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा सामाजिक रूप से किसी के साथ धोखा किया गया। उनके साथ हमेशा धोखा हुआ, आज भी साजिश के शिकार हैं। गरीबों को आवाज देने की वजह से, सामाजिक समरसता के वजह से पैदा करने की वजह से, गैर बराबरी को दूर करने की वजह से आज साजिश के तहत जेल में डाले गए हैं। उफ तक नहीं कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि जो बिहार में या देश में आंदोलन किया है गरीबों के पक्ष में, सामाजिक न्याय के पक्ष में, सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत किया है, आंदोलन किया है, उसको निश्चित तौर पर वैसे लोगों के द्वारा, आरएसएस भाजपा के मिजाज जो नगपुरिया कानून के लोग हैं, उनके द्वारा तंग और तबाह किया गया है। और उसी के कड़ी में आज हमारे नेता जेल के अंदर हैं। और निश्चित तौर पर अगर वह गठबंधन हुआ तो गठबंधन भी इन्हीं कारणों से हुआ, और फिर अगर धोखा देकर के वह चले गए तो बिहार के लोग अब समझाने के लिए तैयार हैं। सर, अगर अभी भाजपा और जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर फिर से नीतीश जी राजद में आते हैं तो क्या आपकी पार्टी गठबंधन करेगी? पहले भी कह दिया गया है
क्या दूसरे के घर में क्या चल रहा है इस फेरे में हम न और हमारे नेता नहीं रहते। सर गठबंधन अगर करना चाहती है जदयू तब करेगी क्या राजद? बंधन के संदर्भ में मैं आपको बतला दिया, हमारे नेता पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो बिहार का विरोधी हो सकता वो मेरे भी विरोधी हैं। जो बिहार के हित चाहेगा वो मेरा हित है। जो बिहार का विरोध करेगा, बिहार के गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का या सामान्य वर्ग के जो सामाजिक न्याय धारा से जुड़े हुए लोग हैं उनका जो विरोध करेगा मेरा विरोधी है, और जो इनके पक्ष में रहेगा वह मेरा मतलब मेरे साथ है। इसलिए ये सारी चीज़ तो पहले स्पष्ट हो गई है और इस चीज़ को पहले भी बहुत सारी टीवी और चैनल पर आपने देख चुका है, इसलिए इस विषय पर क्या पूछना है। सर चुनाव के ऐन मौके पर आपके पार्टी के एक बड़े नेता, दलितों के बिहार के बहुत बड़े चेहरे थे जीतन राम मांझी जी, आप लोगों की पार्टी छोड़कर चले गए, तो इसका नुकसान आपके गठबंधन को कितना पड़ेगा? कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। मैं अभी आपको बताया कि सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत करने वाले कभी भाजपा और आरएसएस के नीति और सिद्धांत पर जा ही नहीं सकते। और माननीय नेता जीतन राम मांझी का मैं सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर करता हूं, लेकिन उनके नीति और सिद्धांत का पुरजोर विरोध करता हूं एक दलित नेता होने की वजह से, कि वही हैं इतने प्रताड़ित होकर के, अपमानित होकर के अभी जो है नीतीश कुमार उनको प्रताड़ित करके, अपमानित करके हटाने का काम किए। ये बोल भी रहे थे, लेकिन पता नहीं सत्ता की लोलुपता के कारण उनको न संविधान याद रहा, न बाबा साहब याद रहे, न बाबा साहब के नीति और सिद्धांत याद रही, वह पुनः जा करके उसमें मिलने का काम किए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जो दलित समाज के लोग हैं, चाहे जिस जाति और बिरादरी के लोग हों, वह सिर्फ बाबा साहब के नीति और सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा गरीबों को जो सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया गया, उस नीति पर और सिद्धांत पर लोग चलने का काम कर रहे हैं। नेता के इधर उधर का मामला नहीं है, हम वह सम्मानित नेता हैं जरूर, लेकिन जो नियति अपना लिए लालू यादव जी के द्वारा तुरंत न उनके बेटा संतोष जी को एमएलसी बनाने का काम किया गया, लेकिन चंद मिनटों में कैसे वैसे शक्ति से जाकर के गठजोड़ कर लिए जो शक्ति हमेशा संविधान को जलाने का काम, दलितों को अपमानित करने का काम, आरक्षण को समाप्त करने का काम लगातार जिन शक्ति ने किया है, फिर वहाँ चले गए तो लोग बिलीव करता है, विश्वास करता है वैसे नेता पर जो उसकी सुरक्षा और रक्षा की बात करते, उसके नीति और सिद्धांत उनकी वैसी हो जिससे इन गरीबों की सुरक्षा हो। इसलिए अगर उधर चले गए हैं तो एक व्यक्ति गए हैं, धारा थोड़ी ही चला जाता है, वो गए हैं, उसे कोई खास फायदा एनडीए को मिलने वाला नहीं है और मेरे तरफ घाटा होने वाला नहीं है। सर आपके पार्टी जो महागठबंधन है उसके नेता का अभी तक घोषणा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल कहते आई है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी जी हैं, जबकि कांग्रेस उपेंद्र जी और ये जो मांझी जी थे आपके गठबंधन में इसका हमेशा से विरोध करते रहे हैं। तो क्या स्पष्ट आप करना चाहेंगे कि महागठबंधन का नेता कौन होगा? सब निगेटिव खाली बताते हैं, पॉजिटिव नहीं सुनते हैं। सभी नेता एक्सेप्ट कर चुके हैं, सभी हमारे महागठबंधन के जितने शीर्ष नेता हैं वह बोल चुके हैं कि हाँ तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव बिहार में लड़ेंगे। इसलिए वह सब इफर्ट खत्म है, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक हमारे घर के अंदर जो आप देख रहे हैं महागठबंधन में, देखिए ना एनडीए में जितना हलचल मचा हुआ है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं, सीधा साधा मामला है। और सभी नेता हमारे जितने भी घटक दल हैं वह सभी लोग बोल चुके हैं
और नेतृत्व में चुनाव होने जा रही है और निश्चित तौर पर बिहार की जनता एक्सेप्ट कर चुकी है, हमारे घटक दल के लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत है। इसका सर लेकिन ऑफिशियल जो एक घोषणा होता है अभी तक नहीं हुआ है कि हाँ महागठबंधन के सभी दल घोषणा अभी तक नहीं किए हैं कि हाँ वे सभी तेजस्वी जी को अपना नेता मानते हैं। उन लोगों का बयान है कि तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वे लोग उनको नेता अपना मानते हैं, महागठबंधन नहीं मानती है। किसका बयान सुने? मतलब अभी आप बताइए यार, अभी अगर आप अपने मन की बात मत बोलिए, अब काम का बात करिए। मन का बात अब समय खत्म हो गया है, बिहार अब काम की बात सुनना चाह रही है, इसलिए यह बात आप जो सुने हैं यह गलत है, निराधार है। और कहाँ पर फाइनल हो गया? एनडीए में कहीं पर हो गया क्या? और सवाल है मेरे यहाँ का है तो बहुत जल्दी आपको आप सबों के चैनल पर प्राप्त होगा। हमारे सभी घटक दल, हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं आपस में बैठकर मिल करके वो सारी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे जल्दी पटल पर आ जाएगा। सर अगर मान लें तेजस्वी जी को नेता बनाया भी जाता है, मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, लेकिन क्या यह वंशवाद को बढ़ावा देना नहीं होगा? क्योंकि आपके पार्टी में काफ़ी पुराने बहुत अच्छे नेता हैं, लालू जी के काफ़ी विश्वसनीय नेता हैं, लेकिन फिर भी एक युवा चेहरा जो जिनको उतना खासा अनुभव भी नहीं है, लालू जी के पुत्र होने के कारण उनको मुख्यमंत्री बनाने की राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घोषणा हो रही है। क्या यह वंशवाद को बढ़ावा देना नहीं हुआ? आपको ज़्यादा अनुभव हो गया है, जिन नेता पर उंगली उठा रहे हैं आप ज़्यादा अनुभवी हो गए हैं। अनुभव नहीं मालूम है, अनुभव का परिभाषा जानते हैं। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं आप लिख करके ये दे सकते हैं कि आपके बेटा में चाहे जितनी टैलेंटी हो जाएगी, जितना भी तेज तरार हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिन में उसको मीडिया में नहीं जाने दीजिएगा, उसको वंशवाद कहिएगा। जब सामाजिक न्याय के धारा को कोई मजबूत करेगा किसी का बेटा और बिहार की सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार रहेगा, उसके अंदर वह टैलेंटी रहेगी, आप लिख करके दे दो भाई कि कल आज के बाद मेरे खानदान में कोई मीडिया में जाएगा ही नहीं। सवाल है। और अनुभव की बात जहाँ तक कह रहे हैं, एनडीए के किसी भी नेता से डिबेट करा दीजिए मेरे नेता को। अकेले पूरे बिहार के जितने भी एनडीए के कुनबे हैं सबका छक्का छोड़ा के रखे हैं, अनुभव की बात करते हैं। मतलब जो सवाल पूछिए उनमें, भाजपा वाले में पूछिए कहाँ से निकल के कहाँ लोग घुस रहा है, वहाँ वंशवाद नहीं है। और जब कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होगा, मीडिया का बेटा मीडिया हो सकता है, और नेता का बेटा नेता हुआ तो वंशवाद हो गया। अगर मान लें अगर टैलेंट की बात की जाए तो आप भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आपको भी अनुभव उनसे ज़्यादा है। हम लोग जानते हो कि हमको अनुभव है? नहीं, मेरे विषय में कैसे आपके पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। जी फालतू वाला क्वेश्चन मत करिए, आप फालतू वाला क्वेश्चन मत करिए। सवाल है कि हमारे नेता जिसको बिहार की जनता एक्सेप्ट की है, स्वीकृता दी है, नेता मान चुकी है, बिहार के एक युवा साथी इस बात को मान रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री काल में ही बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। अब उठा करके रोड पर से कहिएगा कि आपका तो अनुभव बहुत बढ़िया है, आप ही जो है मुख्यमंत्री बन जाइए। इस तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन किया जाता है जी। सबसे बहुत सारे मतलब किसी भी पार्टी में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अनुभव। जो पुराने नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री के चेहरा माने जाते हैं। आपके पार्टी में 20 साल 17 साल 18 साल से लालू जी के काफ़ी पुराने साथी हैं, जो बहुत दिनों से लालू जी के साथ हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी को ही क्यों? क्या कोई खास गुण है क्या उनमें? आप एक बात बताओ, बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन बना? क्या हमारे तमाम नेताओं के स्वीकृति से, सहयोग और सहमति से उप मुख्यमंत्री बने? कहीं विरोध देखे थे क्या? क्या उप मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नेता पर कोई दाग लगा क्या? कार्य करने की जो दक्षता और क्षमता थी उस पर कोई अंगुली उठा का आप मीडिया वाले उठाने का काम किया क्या? वह दिखा दिए कि नहीं कि उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम करके दिखा दिए, बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं? विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हमारे नेता जो काम किए, आज प्रतिपक्ष के रूप में कोई उतना शानदार काम करने का काम किया क्या? तो हमारे दल के सभी नेताओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ
जो भी अनुभव का जहाँ तक सवाल है, यार 5 वर्षों में 20 साल की अनुभव प्राप्त हुआ है हमारे नेता को। उप मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे, विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी रहे, मंत्री के रूप में रहे। तो 20 वर्षों का अनुभव तो मात्र 5 वर्षों में नीतीश कुमार के द्वेषपूर्ण राजनीति की वजह से हमारे नेता को प्राप्त हो गया। इसलिए आप ये सब दिमाग मत लगाइए। हमारे नेता के अंदर जो अनुभव है, बिहार के अनुभव की बात कर रहे हैं, रोजगार का जो रोड मैप तैयार करके दे दिए हैं, कि आप समझ रहे हैं है एनडीए के लोगों के अंदर यह दिमाग अगर वो रहता तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं को रोजगार प्राप्त हो गया रहता कि नहीं। रोड मैप सब देखे ना। इसलिए हमारे नेता युवाओं के लिए हमेशा काम करने का काम, किसानों के लिए काम करने का, मजदूरों के लिए और सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए काम करने का काम किए हैं। अनुभव की जहाँ तक सवाल है, तो वैसे लोगों का भाषा आप बोल रहे हैं जो अनुभव का परिभाषा ही नहीं जानते, वह सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लड़ा करके इस बिहार को और देश को लूटने का काम किए। वो ऐसे लोगों के भाषा को ला करके हमारे नेता पर उंगली उठाने का काम मत करिए। सर, आपकी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? ये हमारे नेता से जाके बात कर लीजिएगा। अगर अभी आपने भोलेनाथ के बारे में बताया, आप ही के साथ ही केसरिया विधानसभा के वर्तमान विधायक ने भगवान शिव पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, इसके लिए काफ़ी बवाल भी हुआ था। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान शिव के बेहतर पुजारी हैं राजेश जी, और जहाँ तक आप कह रहे हैं, अभी तक हमको यही पता चला है कि फेक एथी बना करके, वीडियो बना करके हमारे नेता को बदनाम करने का काम किया गया, दूसरा कुछ नहीं। उन्होंने अभी तक FIR नहीं किया है इस पे। वे बोले थे FIR करेंगे, लेकिन अभी तक हमने वहाँ डुमरिया घाट थाना में बात की, वहाँ पे FIR नहीं हुआ है इस घटना का। खैला भगवान के विषय में तो भगवान से माफ़ी मांगेंगे कि लोग के पर FIR करके या उससे लड़ाई करते रहेंगे। भगवान के विषय में लोगों ने आरोप लगाया, भगवान शिव को कहे कि भगवान हम तो गलती नहीं किए हैं, हमको माफ़ करिएगा। लोग गलत रूप से आरोप लगाते हैं। तो हमारी जहाँ नेता का सवाल है, वह किसी तरह का इस तरह का गलत काम करने वाले लोग नहीं हैं। वह बेहतर सामाजिक रूप से सबको एक साथ रख करके और धार्मिक रूप से भी मजबूत लोग हैं। वह गलत आरोप वह विरोधियों के द्वारा रचा हुआ साजिश था, दूसरा कुछ नहीं था। सर, नीतीश जी ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि SC ST के लोगों का अगर हत्या होता है तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। और जहां तक बिहार का सवाल है, इस वर्ग के अधिकतम वोटों पे राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा रहा है। तो क्या नीतीश जी के इस फैसले से यह वोट उनके तरफ जाएगा? एक बात बताओ यार, सवाल है कि दलितों को नौकरी देने की सवाल है। हत्या करके दीजिएगा, उस घर में जब तक हत्या नहीं होगा आप नौकरी नहीं दीजिएगा। बैकलॉग पड़ा हुआ है, लाखों का लाख बैकलॉग भरा हुआ है, उसके आधार पर नीतीश जी को नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। तो नीतीश कुमार जी के राज्य में जो दलितों की हत्या हुई है उसकी रिकॉर्ड निकाल करके देख लें। पूर्व में जितनी हत्याएं हो गई है, तो पहले जो हत्या हुई है पूरे रिकॉर्ड को निकालें और सबके घर के नौकरी दे दें। और फिर हत्या को अगर प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जितना दलित को काट दो, एक तो नौकरी दे करके कोई उसको समझा दिया जाएगा, दिक्कत नहीं है, तो दलित भी उनको समझाने के लिए तैयार है। अगर दलित हितैषी है तो बैकलॉग मेरा पड़ा हुआ है, उसको भर दीजिए भाई, सभी दलितों के घर में नौकरी हो जाएगी। तो इनकी नियति कभी दलितों के लिए काम करने का नहीं या बढ़ावा देने का निश्चित तौर पर। अब हत्या दलित की होगी तभी नौकरी का बात होगा। तो जुआ, हमारे बिहार में तो सभी जाति और धर्म के लोग जुआ बेरोजगार पड़ा हुआ है। भाई नौकरी का व्यवस्था आप करो। आगे कहोगे कि नहीं जिस घर में हत्या हम करवा देंगे, पुलिस से मरवा दे चाहे गुंडा से मरवा दें या अपराधी से, उनका बढ़ता हुआ अपराध का जो यह बिहार को अपराध में जो झोंके हुए हैं, जिस राज्य में उप मुख्यमंत्री अपराधी से माफ़ी मांगता हो कि कम से कम 1 सप्ताह के लिए अपराध बंद कर दीजिए, तो अपराधियों का जो बोलबाला है बिहार अपराध के गोद में जो झोंक दिए हैं, और उसमें कहें कि जिसके घर में हत्या होगी उसको एक नौकरी दलित को देंगे, तो बाकी भी जाति धर्म के लोग हैं। सवाल है कि
कि आप हत्या की बात कर रहे हो तो दलितों की सही तैसी है तो जो सामाजिक संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त है और जो नौकरी बैकलॉग का लंबित है उसको भर दीजिए। जो काम कर रहे हैं दलित बखूबी इतना समझ गई है कि अब इनके झांसे में आने वाला नहीं और हत्या को प्रोत्साहन जो देना चाह रहे हैं, आने वाले दिन में इनकी राजनीतिक हत्या बिहार में तय है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कौन कौन सा काम शुरू किया था जो अभी पूरा नहीं हुआ है और उसको आप अगले विधानसभा में उसको पूरा करना चाहते हैं? आखिरी सवाल। अरे सवाल है कि हमारी राजनीतिक जीवन भी आपने पूछा, पार्टी के तमाम चीज़ों पर भी आपने चर्चा की। अब हमारे क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, 5 वर्ष पहले यहाँ के महान मालिकों, जनता मालिकों ने हमें विधायक के रूप में चुना और उस समय मैं मंच से वादा भी किया था कि एक बेटा और एक सेवक के रूप में हम हरसिद्धि के मतदाता मालिकों का और वासियों का सेवा करने का काम करेंगे। सो मैंने कोशिश किया और सफलता भी प्राप्त हुई और मुझे सेटिस्फेक्शन इस मामले में होती है, संतुष्टि इस मामले में होती है कि हमारे नेता जो सामाजिक समरसता की बात किए उसको पूर्ण रूपेण कहीं भी किसी तरह का छोटी बड़ी विवादें होती थी तो हम उन लोगों के दरवाजे तक जा करके सामाजिक समझौता करके भाईचारा और इखलाक मोहब्बत पैदा कर एक बेहतर माहौल स्थापित करने का काम हरसिद्धि विधानसभा में किया है। जो सामाजिक रूप से सभी लोग आज, चाहे हमको वोट दिए हों वो नहीं दिए हों, पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों का आशीर्वाद आज प्राप्त हो रहा है। 5 वर्षों में जब मैं अब क्षेत्र चुनावी दौरा में गया था इधर, तो जो आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, मेरा दिल यह कह रहा है कि निश्चित तौर पर जो हमने सामाजिक रूप से काम किया उसका प्रतिफल है कि आज सभी लोगों के हृदयों में मेरे लिए जगह बना है। और जहाँ तक विकास का मामला है तो मैंने कोशिश किया, एक विधायक की जिम्मेदारी, एक नेता और एक बेटा, एक सेवक की जो जवाबदेही होती है, मैं उस तरीके से हरसिद्धि का विकास भी करने का काम किया। रोडों का जाल बिछाया, उसमें अभी रोडों में जो रोड बनवाए हम तकरीबन 10 से 15% अभी भी बाकी रह गया है, जिसके लिए कसक है। वो भी अगर 18-20 महीने के अंदर सरकार जो हमारी थी 18-20 माह, अगर नीतीश कुमार जी धोखा देकर के जनादेश का अपमान करके भाजपा के गोद में नहीं गए होते और हम राजद के विधायकों के साथ सौतेलेपन व्यवहार नहीं किए होते तो शायद लगता है कि पूर्ण रूपेण कार्य हम जितना भी हमारी इच्छाएं थी और हम उम्मीद लगाए थे कि हम हरसिद्धि को आदर्श हरसिद्धि के रूप में बिहार के नक्शे पर लाएंगे, उसमें कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं जिसको हम आने वाले दिनों में पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। सवाल है कि रोडों का जाल तो बिछा, विद्युतीकरण के मामले में हो या अन्य क्षेत्रों में निजी कोष से भी मैं सभी पंचायतों में कोशिश किया कि हम बेहतर काम करें और उसमें सफलता भी हमें प्राप्त हुई है। मैं ये भी कोशिश किया था कि हरसिद्धि में जो मुख्यालय से दूरी है, मेरे हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय का जिला मुख्यालय से जो दूरी है, जिसके कारण हमारे यहाँ की बच्चियाँ, हमारे यहाँ के बच्चे उस शिक्षा के लिए उनको दूर जाने में परेशानी होती है और वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए डिग्री कॉलेज हम चाहते थे कि दोनों प्रखंडों में हम डिग्री कॉलेज बना करके गांव की हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें और भाई और बच्चे उस शिक्षा पर अपने प्रखंड में ही प्राप्त करें। वह सपना हमने कई एक बार विधानसभा से में कोशिश किया, लेकिन यह सरकार की सौतेलेपन व्यवहार के कारण हम उस डिग्री कॉलेज को नहीं खुलवा पाए। यह मेरी सपना अधूरा है, उसको मैं प्रयास करूंगा। उतना ही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े पुल हैं जो दो पंचायतों, 2 प्रखंडों को जोड़ने वाली पुल है, उसके लिए भी मैंने पूरी कोशिश की। DPR तक भी भेजवाया, कई सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी सरकार की नीयति बेहतर नहीं होने के कारण उसका निर्माण नहीं कर पाए। उसके क्षेत्र में भी हमारी प्रयास रही है, वह सपना अधूरा है, उसको भी आने वाले दिन में हम पूरा करेंगे। और मेरी अपनी हमेशा कोशिश रही है
कि सामाजिक रूप से जो उत्थान का सवाल है वो आर्थिक रूप से भी हमारा हर सिद्धि सबल हो और हर हाथ को, हर मजदूर के हाथ को काम कैसे मिले, हर युवाओं को रोजगार कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग हमारी आने वाले दिन में सरकार अगर बनती है तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी हर सिद्धि कि एक एक युवा को रोजगार प्राप्त हो। किसानों का आज जो हालत है, हमने किसानों का लगातार आवाज़ उठाया, सदन में हंगामा तक किया कि फसल क्षति का जहाँ तक सवाल है तो हमेशा हमारा हर सिद्धि उपेक्षित कर दिया जाता। नीतीश जी की सरकार के निश्चित तौर पर सतुलपन व्यवहार की रवैया के कारण, और मैंने कोशिश किया बाढ़ राहत में, जहाँ तक मेरे तुरकोलिया प्रखंड जो आता है मेरे क्षेत्र में, 4-5 पंचायत हमेशा बाढ़ से प्रभावित होता, लेकिन हमारे लोगों को बाढ़ राहत से वंचित कर दिया जाता है। वह सारी चीज़ भी हमको ये लगा कि सरकार अगर होती हमारी पक्ष की तो निश्चित तौर पर मेरे यहाँ के लोग जो है वंचित नहीं होते। तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो किसानों के हित की है, वह हम अपनी सरकार में पुरजोर कोशिश कर करके। आज हालत क्या है, किसान का ऋण माफ़ होना चाहिए, किसान मजबूर हैं, उनके फसल क्षति हो रहे हैं, हर हमेशा फसल लगाते हैं, लागत से कम आय होता है, उनकी कमर टूट रही है, उनके बच्चों का सही रूप से इलाज कराने के लिए पॉकेट में पैसे नहीं होते, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते, तो केसीसी माफ़ होनी चाहिए। तो इस सरकार में उद्योगपतियों का जो है सिर अरबों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया माफ़ हो रहा है। यानी हमेशा जो अन्याय देख रहे हैं, किसान को जो हम चाहते थे अपने यहाँ के किसान मालिकों का सेवा करना, उसमें भी बहुत अधिक सफलता हमको प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हमारी निश्चित तौर पर यह इच्छा रही है और निश्चित तौर पर बिहार जो इस समय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चाहती है कि हम ये मुख्यमंत्री बनेंगे और इनके नेतृत्व में ही बिहार का कायाकल्प होगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो जो भी अधूरा सपना है हमारी हर सिद्धि के लिए, आदर्श हर सिद्धि स्थापित करने की भी सपना रही है, वो हम निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे हरसिद्धि विधानसभा के वर्तमान विधायक सह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र कुमार राम जी। इन्होंने काफ़ी बेबाकी से हमारे सवाल का जवाब दिया है। हम शुभकामना के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं कि अगली बार भी यह चुनाव जीत के आएँ और जो काम यह शुरू किए हैं अपने हरसिद्धि के जनता के लिए उसको पूरा करें। धन्यवाद।